जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे गीता के 9वें अध्याय की। आज इस वीडियो में हम गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। ये अध्याय उन लोगों के लिए है जो तामसिक व तंत्र विद्या जैसी पूजा पाठ में लगे रहते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो आइए सुनते हैं इस अध्याय का महात्म्य। महादेव पार्वती जी से कहते हैं, अब मैं आदरपूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूँगा। तुम स्थिर होकर सुनना। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांतों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इसका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म जरा और मृत्यु के कारण भी है। ये सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब मुझे बतलाइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में पैदा हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिरों में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विजश्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं भी बकरा बना। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और आश्चर्य की बात बतलाता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य किया करते थे। वे बहुत प्रतापी राजा थे। वो बहुत दान किया करते थे। एक समय वहाँ पर सूर्य ग्रहण लगा तो सब लोग वहाँ पर एक सरोवर में स्नान किया करते थे। सूर्य ग्रहण जब भी लगा होता था, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद, और दान आदि किया करते थे। तो राजा की भी इच्छा हुई कि वो भी सूर्य ग्रहण के बाद सरोवर में स्नान करेगा और उसके बाद दान आदि करेगा। सूर्य ग्रहण लगने के बाद, समाप्त होने के बाद राजा ने स्नान किया। तब उसने एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और उसे अपनी इच्छा बताते हुए कहा कि मैं बहुत सारा दान करना चाहता हूँ और मेरे लिए एक ऐसा यज्ञ करो जिससे मेरे अंदर के पाप नष्ट हो जाएं, और मुझे निंदा करने की बहुत आदत है। मैं कई राजाओं की निंदा करता हूँ और मैंने बहुत सारे पाप भी किए हैं जब मैं युद्ध करने जाता था। तो मुझे इससे मुक्ति दिलवाओ। तब ब्राह्मण ने यज्ञ शुरू किया। कुछ मंत्रों के उच्चारण करने के बाद क्या हुआ कि उस एक चंडाल और चंडालिनी राजा के अंदर के शरीर से निकले। तब राजा हैरान हुआ। वो चंडाल और चंडालिनी राजा को मारने के लिए जाने ही वाले थे। तो तब उन्होंने सोचा, पहले इस ब्राह्मण को हमें मारना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करता रहा और उसके बाद वो चंडाल और चंडालिनी गायब हो गए। तब राजा ने पूछा, ये क्या हुआ था? ये चंडाल और चंडालिनी कौन थे? तब ब्राह्मण ने कहा, ये आपके अंदर के जो पाप और निंदा, ये चंडाल और चंडालिनी बनके उत्पन्न हुए थे और ये आपको मारना चाहते थे। हमारे पाप ही हमें ख़त्म करते हैं, देखिए। तो इसलिए राजा ने पूछा कि मतलब वो चंडाल और चंडालिनी उत्पन्न हुए थे तो उन्होंने मारा क्यों नहीं आपको और मुझे? तो ब्राह्मण हंसते हुए कहने लगे, मैं गीता के 9वें अध्याय को लगातार ही पढ़ता रहा। उससे क्या हुआ,
मैं तो क्या, वो चांडाल और चांडालिनी ही 9वें अध्याय के मंत्रों को सुनकर मुक्त हो गए और विष्णु धाम को चले गए। गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों के कारण ही ये सारा संकट दूर हुआ है और हमारे प्राणों की रक्षा हुई है। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से ही मैं सभी आपत्तियों से पार हो जाता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति को प्राप्त हो गए। ये कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को भी गीता के 9वें अध्याय का उच्चारण करके उसे मुक्त करवाया और खुद भी अंत समय में ये पूरा जीवन उसने 9वें अध्याय का अभ्यास किया और मुक्त हुआ। तो देखिए, इस गीता के अध्याय में आपके जो तामसी गुण हैं वो नष्ट होते हैं। जितने भी आपके अंदर के विचार होते हैं ना, तमोगुण, ये अध्याय उनको नष्ट करता है। तो अगर आपको अंदर के दूषित विचारों को नष्ट करना है तो आपको गीता का 9वां अध्याय पढ़ना चाहिए ताकि आपकी भी परम गति हो। जय श्री राधे।